क्या किया? क्या सुन रहे थे लास्ट में? प्रेयर की। प्रेयर के बाद में क्या किया? गायत्री मंत्र। वो क्यों किया आपने? क्योंकि सबको मालूम होगा कि हमें सबसे पहले यहाँ स्कूल में आते हैं या घर पे हैं, कहीं भी हो, सुबह उठते ही सबसे पहले किसको याद किया जाता है? परमात्मा को। क्यों परमात्मा को याद करते हैं? क्योंकि वो सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उनसे जो पावर मिलती है तो वो पावर हम लेके हम भी पावरफुल हो जाएंगे, है ना? इसलिए ही तो सुबह सुबह उनको याद किया जाता है। अभी मैं आपसे एक चीज पूछूंगी कि 108 नंबर कभी सुना है? 108 नंबर किसका होता है? मालूम है किसी को 108 नंबर किसका है? जिसे मालूम है वो बता सकता है। नहीं मालूम? चलिए मैं ही बता देती हूँ। 108 नंबर वैसे तो बहुत होंगे, कहाँ कहाँ बहुत जगह यूज होता है, लेकिन सबसे अच्छा 108 नंबर कहाँ? 108 की माला होती है। आपने घर में अपने बुजुर्गों को उनके हाथों में देखा होगा, वो नाम जपते हुए करते हैं ना माला लेके। तो उस माला के अंदर जो मनके होते हैं वो 108 होते हैं। वो 108 ही क्यों बने? ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं हुए? क्योंकि आपने 108 को लिखकर देखा होगा, तो जब हम 108 नंबर लिखते हैं 108, है ना, तो ये कोई सिंपल नंबर नहीं दे दिया गया। अगर इस नंबर को आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये हमारे जीवन में क्या वैल्यू रखते हैं। जो एक नंबर है वो है परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? गॉड इज वन, सबका मालिक एक है। और जब कोई परमात्मा के बारे में बात होती है या हम कुछ बताना चाहते हैं तो किसी से क्या बात करते हैं? वो ऊपर वाला, वो देख रहा है, वो जानता है, तो ऊपर के लिए भी उंगली एक ही उठाई जाती है, क्योंकि परमात्मा वन नंबर है, एक नंबर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जीरो। और जीरो कौन? हम सब। हम सब जीरो क्यों है? क्योंकि परमात्मा बहुत पावरफुल है, अब उसके आगे हम तो जीरो ही है ना। हमारी विल पावर कैसी है? क्या हम स्ट्रॉन्ग हैं? लगता है ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है, वीकनेस तो है हमारे अंदर, पर कहाँ है, कैसे हम चेंज करेंगे, ये सब नहीं मालूम होता। तो ये विल पावर हम अपनी स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? परमात्मा को याद करके। तो अब हमारी जो इतनी डाउन स्टेज हो चुकी है वो कारण क्यों हुई? क्योंकि जीरो के साथ अब क्या चीज आ रही है? 8। 8 को जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हैं 8 को? कितनी बार इसको सर्कल काटने लिखते हैं? ऊपर से लाओ, नीचे से लाओ, फिर नीचे घुमाओ, कितना घुमाव होता है उसके अंदर। तो देखो हमारे जीवन में उलझने कितनी है, समस्याएं कितनी हैं, या हम खुद उलझनों में फंसे हुए होते हैं और खुद ही समस्याओं के अंदर जाते हैं। तो आज सबसे बड़ी आपकी स्टडी के अंदर भी जो रुकावट है वो कौन सी चीज है? अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि पढ़ने का मन तो बहुत करता है, चाहते भी हैं मन भी पढ़े, हम अच्छा करें, लेकिन क्या करें, ये मन लगता ही नहीं है पढ़ाई में। डांट भी पड़ती है, पेरेंट्स से भी डांट पड़ती है ना, टीचर से भी पड़ती है, फिर खुद को
कॉम्प्रोमाइज होता है, पर फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कारण क्या है? फिर कहते हैं कि क्या करें, हमारी कंसंट्रेशन पावर ही नहीं बनती है, हमारी एकाग्रता नहीं बनती। तो कहाँ वीकनेस आ रही है ये आप चेक करेंगे तो आपको आपकी वीकनेस का पता चलेगा। तो आपकी वीकनेस क्या है? बैड हैबिट होती है ना हर एक में, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बुराई सब में होती है। पर आजकल जो बुराइयां चल रही हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी चल रही है? एक तो फोन की, है ना। छोटे से छोटे बच्चे को भी आज एक फोन जरूरी है, उसको वो फोन चाहिए। तो घर में एक जिद हो जाती है कि फोन देंगे तो हम स्कूल जाएंगे, फोन दो तो हम खाना खाएंगे, फोन मुझे दो तो ये करेंगे, वरना हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही करते ना। फिर मम्मी से कहेंगे मम्मी फोन दो, पहले 1 घंटा मुझे गेम खेलनी है। तो उस गेम को खेलने से क्या मिला? कुछ प्रॉफिट होता है? कुछ प्रॉफिट नहीं होता।